आज हम वसंत पुस्तक से पाठ 6 पार नज़र के पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे, उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़? पापा को काम पर जाना होता है। रोज़ाना यही वार्तालाप हुआ करता था। वार्तालाप मतलब बातचीत, छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। चुनिंदा मतलब चुने हुए लोगों में से। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छुपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। खांचा मतलब एक होल बना हुआ था जिसमें छोटू ने खांचे में कार्ड डाला। जैसे एटीएम कार्ड हम डालते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ भी एक ऐसे होल बना हुआ था जिसमें छोटू ने कार्ड डाला। तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया मतलब वहाँ पे एंटर किया उसने। कहाँ पर? सुरंग के अंदर। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुँचा। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। मगर कहाँ? मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। मतलब वहाँ पर सिक्योरिटी गैजेट्स लगे हुए थे जिसके बारे में छोटू को नहीं पता था। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र ने, यानी कि फर्स्ट जो सिक्योरिटी गैजेट था, उसने क्या किया? संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। मतलब उसने अलर्ट कर दिया कि यहाँ पर कोई आया है। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? तो इस तरह का नोटिफिकेशन जो है उस गैजेट के थ्रू चला गया। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। दूसरा यानी जो सेकंड गैजेट था सिक्योरिटी, उसने छोटू की पिक्चर खींच ली। किसी एक निरीक्षक यंत्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। मतलब जो सिक्योरिटी गैजेट था उसने अपनी एक्टिवनेस दिखाते हुए बता दिया कि वहाँ पर कोई ना कोई आया है। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए। छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत नहीं थी, मतलब कि अब उसकी खैर नहीं थी। छोटू के पास न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोटू के पापा अगर ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल हो गया था, क्योंकि छोटू के पापा की वजह से ही वो बच सकता था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। मतलब हम जो हैं वो ज़मीन पे रहने वाले लोग नहीं हैं, हम वहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकते। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। लाजमी मतलब ज़रूरी था। मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ। स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस लेता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। ख़ास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है कि मतलब पॉसिबल हो जाता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण मीन्स ट्रेनिंग दी जाती है।
छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म के पोशाक के। हमारे पुरखे मतलब जो हमारे पूर्वज थे, ज़मीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है मतलब गर्मी मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया, मतलब जो नेचर का बैलेंस था वो सब बिगड़ गया, इनबैलेंस हो गया, उसमें असंतुलन आ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य सभी जीव अक्षम साबित हुए मतलब वो इसको झेल नहीं पाए, वो इसका सामना नहीं कर पाए। केवल हमारे पूर्वजों ने स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के ऊपर अपना घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है, मतलब सतर्कता, सावधानी। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। मंशा मतलब इच्छा, बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट ख़त्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि अब यह अपनी जगह अड़िग नहीं रहा है। अड़िग मतलब स्टेबल नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान हमने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है।